नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने हाल ही में आम बजट पेश किया हुआ है। आम बजट अपने आप में ऐतिहासिक इसीलिए है क्योंकि इसको रेल बजट के साथ मिलाकर पेश किया है। डिमोनेटाइजेशन के बाद ये एक ऐसा बजट है जिसकी लोगों के लिए काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। लोगों के कई फायदे और कई नुकसान आम बजट के साथ जुड़े होते हैं। जिनकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है, उनका इनकम टैक्स 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आम बजट जुड़ा होता है आम आदमी की जिंदगी के साथ में, और आम आदमी को होती है उससे बहुत सारी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। केंद्र सरकार हाल ही में अपना आम बजट पेश कर चुकी है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और फैकल्टी से कि इस आम बजट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जैसे कल गवर्नमेंट ने ये पेश किया है कि ये जो हम आईआरसीटीसी में हम टिकट पहले बुक करते थे तो हमें ज़्यादा पैसे विड्रॉ करना होता था, आई मीन पे करना होता था। तो अब उसे गवर्नमेंट ने उसे अब रिमूव करके बहुत से लोगों को उस पर फ़ायदा होना है। जैसे कि हम टिकट, जैसे हम ट्रेन से टिकट ट्रैवल करने में आईआरसीटीसी से टिकट बुक करते थे, तो फिर अब उसमें हमारे पैसे ज़्यादा सेविंग हो पाएंगे और टिकट इजीली बुक हो जाएगा। मेरा नाम नित्याक्षी बाली है। बेसिकली मैं चंडीगढ़ में रहने वाली हूँ। कल ही मुझे पता चला है कि कॉमन बजट पास हुआ, तो मैं उसके बारे में, ये मेरा व्यू पॉइंट है कि मैं चंडीगढ़ के बाहर रहती हूँ, तो मैं हमेशा ट्रेन से ही ट्रैवल करती हूँ। जो आईआरसीटीज़ में ट्रेन में टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स बेसिकली जो लगता था, वो अब कम हो गया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी वो बात है कि हमें अब वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और बाकी जो फाइनेंस मिनिस्टर्स ने यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है, उससे यूथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे स्किल्स में, हमारे यूथ में जो टैलेंट है सब कुछ है, बट हमारे यूथ में स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मैं चाहती हूँ ये प्रोग्राम काफ़ी यूथ के फेवर में होगा और काफ़ी इससे हमारी इकोनॉमी की This fourth union budget that has been presented by the NDA government and in particular by the finance minister Arun Jaitley, he has in fact kept the legacy of all the three previous budgets continue. If we look at the overall scenario, there has been the contractionary fiscal policy that has been continued. In numerical terms, in numbers that I am carrying with me, the size of the budget has come down from 13.4% of GDP last year to 12.7% this year. There has been the jugglery of the numbers more. If we talk about the salaried class, a particular segment has only been given the benefits. Rest of the people, they are still going to have they have to face the brunt of this thing. If we talk about the education sector, there have been no revisions in terms of the allocations. Only the seats have been increased. For the skill development, last year also online courses were being promoted, but because of the lack of the concerted effort, there has been only the ministries, they have been promoted, the ministries, even the definition of skill, right definition of skill is not in place. So in my opinion, I think the budget lacks some direction. I personally think that Arun Jaitley, our finance minister, has passed a very good budget. Earlier, the tax rate was 10% between the income group of 2,50,000 and 5 lakhs. Now it has been reduced to 5%. And the companies with a turnover of 50 crores, there is a relaxation of 5% in tax rates. And so, according to me, it's a very good budget passed by Arun Jaitley. सरकार ने कल जो बजट पेश किया है वो हमारे पक्ष में है। यहाँ तक कि हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स और जो भी सिगरेट्स वगैरह हैं वो महंगी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर कदम है। और जहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि सरकार इस चीज़ को और स्ट्रिक्ट करेगी, और हम इससे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे जाके ये हमारे फेवर में होगा और हमारे लिए एक बेहतर स्टेप होगा। ਬਜਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਸ਼ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੈਸ਼ ਚੈਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਓਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼, ਜੋ 4 ਸੈਕਟਰਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। जो ये टोबैको की
रेट वगैरह बढ़े हैं, जो बजट ने टबैको में, सिगरेट्स में, इन चीज़ों में जो इनकी प्राइसेस इंक्रीज करके करा, ये बहुत बढ़िया करा। इसी बहाने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ये खरीद नहीं पाएंगे, तो उनकी ऑब्वियसली सेल घटने वाली है। सेल घटेगी, ऑब्वियसली बीमारियां कम फैलेंगी, तो ये स्टेप बहुत बढ़िया हुआ है। उल्टा इनके प्राइसेस और बढ़ा देने चाहिए कि जो नॉर्मल जनता, जो मीडियोकर जनता इस चीज़ की यूसेज करती है, वो घट जाए करने, क्योंकि वो खुद इतना पर्सनली सफ़र नहीं करते जितना उनकी फैमिली सफ़र करती है इसकी वजह से। तो ये बहुत बढ़िया हुआ। इस बार बजट में बहुत सारी बातें सरकार ने की हैं, लेकिन एक जो बड़ी उम्मीद जो आम लोगों को थी वो टैक्स स्लैब्स को लेकर थी। टैक्स स्लैब्स में बदलाव की एक उम्मीद थी, कुछ नया होने की उम्मीद थी, वो हालांकि नहीं हो पाया। उससे कहीं ना कहीं निराशा जरूर है। जितने भी कर्मचारी हैं खास करके, उनमें टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुई है काफी वक्त से, उसमें चेंज आना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हालांकि टैक्स का परसेंटेज जो है उसको कहीं ना कहीं कम किया गवर्नमेंट ने, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा अगर लार्जर स्केल पे देखा जाए। दूसरी जो अच्छी चीज जो हुई है, गवर्नमेंट ने जो स्किल डेवलपमेंट और खास करके जो नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इंस्टीट्यूट खोलने की बात की है, वो एक अच्छा स्टेप इसको माना जा सकता है, जिससे आने वाले टाइम में यूथ के लिए बहुत सारे अच्छे मौके पैदा होंगे। तो जैसा कि हमने देखा, हमने डिफरेंट ओपिनियन सुने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ के। किसी का मानना है कि आम बजट जो पेश किया गया है आम लोगों के हक में है, तो साथ ही किसी एक्सपर्ट्स लोग का मानना है कि ये बजट टेक्निकली इनकरेक्ट है और किसी भी तरह से आम आदमी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करता। कुछ यूथ इस पक्ष में भी है कि जो सरकार ने तंबाकू प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं, ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है और इसी तरह के अच्छे स्टेप की वो फ्यूचर में भी उम्मीद करते हैं। तो इस तरह से हमने सुने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ के डिफरेंट ओपिनियंस। तो हम आशा करते हैं कि यह आम बजट आम लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाए और सभी लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे। थैंक यू।